Takamul is a semi-government company fully owned by that ministry. और इसका बेसिकली पर्पस ये था कि जो नेशनल इनिशिएटिव्स होंगे उसको तकामुल टेक केयर करेगी। तकामुल बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से प्रोजेक्ट्स कर रही है, लेकिन इन पैरेलल कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं दूसरी मिनिस्ट्री से भी जो वो कर रही है। हमारी वेबसाइट पे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आधी मिनिस्ट्री सऊदी की हमारी पार्टनर्स हैं। ये हमारा रियाद में ऑफिस है और इसी सेंटर में मिनिस्ट्री ऑफ HRSD, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एक दो और मिनिस्ट्रीज के भी ऑफिस हैं। आप लोगों से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें से जो सबसे पहला है कीवा प्लेटफॉर्म। इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का सारा डाटा कीवा प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है, यानी कि अगर आप एम्प्लॉयर हैं और आपने वीज़ा लेना है तो आप कीवा के थ्रू वीज़ा लेंगे, और अगर आपने जैसे कुछ रेजिग्नेशन आपके लोगों ने दिया है तो वो थ्रू कीवा ही उसका सारा डाटा आएगा। एम्प्लॉय की सैलरी, उसका सारा रिकॉर्ड सब कुछ कीवा में है। इनफैक्ट उसके राइट्स क्या हैं वो भी सब कुछ कीवा टेक केयर करता है। मुसानिद जो OEPs हैं उन्हें ऑलरेडी इसका पता होगा। मुसानिद हमने 2021 मई में पाकिस्तान की ओरिएंटेशन की थी और उसी वक्त लॉन्च कर दिया था। ये डोमेस्टिक लेबर जो है उसे लीड करता है, और डोमेस्टिक लेबर में हम कंसिडर करते हैं जैसे ड्राइवर, कुक्स, ये सब कुछ। मुसानिद इज़ लाइक अ मार्केट प्लेस, मतलब जिसे चाहिए और जिसे जॉब चाहिए वो सारे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं और वो चूज़ कर सकते हैं। अजीर है कि अगर आपने सऊदी के अंदर रहते हुए कुछ चेंज करना है, जैसे मैं एक जॉब पे हूँ और मुझे दूसरी कंपनी में जाना है तो मुझे थ्रू अजीर रिक्वेस्ट करनी है। कंपनी टू कंपनी थ्रू अजीर रिक्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा जैसे अगर मैं एक्सपेट्रिएट हूँ तो मेरी मिसेस को वर्क अलाउड नहीं है, अगर मैंने कहना है कि नहीं मुझे जॉब करनी है तो मैं उसका अप्रूवल थ्रू अजीर लूँगा। अजीर काफ़ी बड़ा सेटअप है क्योंकि आपको पता है जैसे हज सीज़न आता है उसमें बहुत से लोग विलिंगली चेंज करते हैं और जाते हैं हज के लिए, वॉलंटरीली जाते हैं, वो थ्रू अजीर सारा कुछ लीड होता है। प्रोफेशनल एक्रीडेशन जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर दो ट्रैक्स हैं, एक है QVP है क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन प्रोग्राम, और एक SCV है जो कि स्किल्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम। ये मीटिंग वर्कशॉप आपको बताएगी कि स्किल्स वेरिफिकेशन बेसिकली क्या है और आपको उसके लिए क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अलावा भी हमारे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के साथ। नाफिज़ है जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के साथ है, NCNP है वो भी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है फॉर सोशल डेवलपमेंट। सलामा है, जैसे अगर आपकी कार उधर सारी रजिस्टर्ड होनी होती है तो वो सलामा के थ्रू होती है, उसकी सारा चेकअप थ्रू सलामा होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। हमारा जो बोर्ड है उसमें मतलब मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन, वाइस मिनिस्टर इज़ द वाइस चेयरमैन, तो वो सारा उसी तरह से चलता है। स्किल्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम आप लोग जो OEPs हैं डेफिनेटली उन्हें तो इस चीज़ का आइडिया होगा कि सऊदी में काफ़ी अर्से से ये एक्टिविटी चल रही थी कि वो ये देखेंगे जिस क्राफ्ट का बंदा है क्या वो ये काम कर भी रहा है कि नहीं। मैं बहुत अर्सा पहले गया था तो तब तो ये प्रैक्टिस बहुत कॉमन थी कि किसी भी वीज़ा पे किसी को भी भेज दो, लेकिन अब काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे उनके ऑफिसर्स थे जो विज़िट करते थे और देखते थे कि आप क्या उसी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं जिसका आपका इकामा है, अगर नहीं तो वो रिपोर्ट कर देते थे। वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे इसके बारे में, लेकिन उससे भी उन्हें इतना सक्सेस नहीं मिल रहा था, तो ये वेरिफिकेशन प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च करना था इन 2021 एक्चुअली उससे भी पहले, लेकिन वो कोविड का सारा सेशन चल पड़ा जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हुई। लेकिन इवेंचुअली जैसे ये सॉर्ट आउट हुआ हमने डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप करना शुरू कर दी। इस वक्त 8 कंट्रीज़ के साथ हमारी पार्टनरशिप है और हम उनमें वेरी नियर इंशाल्लाह लॉन्च कर देंगे। एक्चुअली जो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं उन सारी कंट्रीज़ के साथ हमने कर दी है, जो बच गए हैं उनका टेस्ट सऊदीया आके होगा। तो ये मैं उसके अंदर एक लोकल ट्रैक है और एक ग्लोबल ट्रैक है। लोकल ट्रैक है जैसे अगर मैं सऊदी में हूँ और मुझे वेरीफाई करना है तो मेरा तो वीज़ा पहले से लग चुका है, तो मुझे कैसे वेरीफाई करेंगे? मुझे वेरीफाई करेंगे कि मेरा जब इकामा रिन्यू होना होगा तो मुझे टेस्ट लेना होगा उसका। जब मेरा टेस्ट आ जाएगा मेरे पास 5 साल का सर्टिफिकेट होगा। अब जैसे अगर मैं इंजीनियर हूँ, मुझे ऑलरेडी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मुझे अपना इकामा रिन्यू करने के लिए सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल से हर साल एक सर्टन फीस है, 200 रियाल 300 रियाल। तो अगर आप ज़्यादा ईयर्स का ले लें तो वो उस पर कुछ डिस्काउंटेड है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 200 रियाल्स पर ईयर है। जब मुझे इकामा रिन्यू करना होता है मुझे सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल से
वो वेरीफाई करवाना होता है, लेकिन ये इंजीनियर्स के लिए या दूसरे लोगों के लिए फॉर लेबर अब ये हुआ करेगा। ग्लोबल ट्रैक है, जैसे जो नए लोगों ने आना है जिसके लिए एक्चुअली आप लोगों को इनवाइट किया गया है और जिसमें पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे ये लॉन्च होने जा रहा है। उसमें ये होगा कि जो लेबर जारी होगी उसको वेरीफाई करने के लिए कि वो उसी क्राफ्ट का बंदा है, उसका एक टेस्ट लिया जाएगा और उसे एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का सर्टिफिकेट होगा। उसका रिकॉर्ड भी आ जाएगा सारा सिस्टम में, उसका वीज़ा भी इशू हो जाएगा और उसको अगले 5 साल तक उसका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। बाय द वे वो सर्टिफिकेट आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि जस्ट इन केस अगर उसने किसी और को जस्टिफाई करना है कि हाँ मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ या कुछ, तो किसी और जगह पे भी वो अप्लाई कर सकता है। तो दिस सर्टिफिकेट है मैं काफ़ी सर्टिफिकेशंस है मेरे पास, लेकिन मिनिस्ट्री कोई सर्टिफिकेट नहीं देता, तो दिस विल बी अ वेरी गुड सर्टिफिकेट एक्चुअली। अभी हम इसका 5 ट्रेड्स का मैंडेटरी करने जा रहे हैं, तो इन 5 ट्रेड से रिलेटेड जो भी लोग होंगे उनका 19th के बाद वीज़ा प्रोसेस आफ्टर हैविंग स्किल्स वेरिफिकेशन होगा टेस्ट। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे ट्रेड्स ही हम कवर कर देंगे, इसमें 1099 ऑक्यूपेशंस होते हैं। ये बेसिकली फैमिली ऑफ ट्रेड्स हैं, जैसे वेल्डिंग, एचवैक, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक, ऑटोमोटिव। जैसे वेल्डिंग के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डर्स होते हैं, उनका हर किसी का डिफरेंट होता है, तो इट्स अ फैमिली ऑफ द ट्रेड्स जिसको हम करेंगे। आप जो OEPs हैं उनका इसमें रोल, पहले वो क्या कर रहे थे, पहले उनका रोल था कि आपको एम्प्लॉयर ने वीज़ा इशू किया कीवा के थ्रू और आप लोगों को भेज दिया कि हमें ये बंदा चाहिए। आप लोगों ने बंदा हायर किया और उस बंदे को मेडिकल वगैरह करवाया और आगे उसे भेज दिया, सिर्फ ये प्रोसेस था। अभी प्रोसेस ऑलमोस्ट उतना ही है और कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप मेडिकल कंसिडर करें तो मेडिकल के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं आपके पास साथ में वीज़ा और फिर कैंप का आपको इशू करता है। इस केस में आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बच्चा सेलेक्ट कर लिया, आपसे स्ट्रेट वे कहें कि नहीं जाके आप ये टेस्ट करवा लो, STPR करवा लो। इनफैक्ट अगर कोई खुद से कंसिडर कर रहा है ये करने के लिए तो वो ज़रूरी नहीं कि उसके पास जॉब, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपके पास कोई वेरीफाइड बंदा आएगा तो आप उसे इजीली सिलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए क्या है कि वो पहले एग्जाम बुक करेगा नेफटेक पोर्टल से, उसके बाद वो टेस्ट देगा और अगर वो पास कर जाता है तो नेफटेक हमारे सिस्टम पे रिक्वेस्ट करेगा और हम उसे सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। वो सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद देयर अदर डॉक्यूमेंट्स वो आपको सबमिट कर देगा और आप एम्बेसी में ले जाएंगे और उसके बाद उसका वीज़ा लग जाएगा। ये सारा वैसे ऑनलाइन सिस्टम होगा। हमारा सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ HRSD का, तकामुल का और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जिसमें सारे एम्बेसी का सिस्टम्स आते हैं, वो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हैं। तो अगर हमारे सिस्टम पे आ जाएगा कि हाँ उसने पास कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली मिनिस्ट्री के पास भी जब उसका डाटा डालेंगे पासपोर्ट नंबर, तो वो उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि हाँ इसने पास किया हुआ है। इसकी एडिड वैल्यूज़ सऊदीया के लिए तो बहुत ज़्यादा हैं एज ए कंट्री, जो एम्प्लॉय है उसके लिए बहुत ज़्यादा है। मैं 1 by 1 वैसे बता भी दूँगा, इसमें लिखी भी हुई है। लेकिन अगर मैं आपके एंड से देखूँ तो आपको बेनिफिट ये है कि एक थर्ड पार्टी है जो कि सर्टिफाई कर रही है कि हाँ ये बंदा ठीक है, और वो आपके हायर किए हुए बंदे को कर रही है। वो ऐसा नहीं है कि किसी तीसरे बंदे को आपको इन्फोर्स कर रही है। तो प्रोसेस आपका ही है, उसमें एक एडिशनल स्टेप है जो कि हेल्प करेगा वेरीफाई करने के लिए। उसमें जो एम्प्लॉय के लिए उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड सऊदी के लिए जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हायरिंग होगी, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, इंक्रीज लेवल ऑफ एजुकेशन होगा, रिड्यूस जॉब सेफ्टी इंसिडेंट्स होंगे। क्योंकि आप शायद जब हायर करते हैं तो आप प्रैक्टिकल उस तरह से नहीं देखते कि क्या कर रहा है, या देखते भी हैं तो एक सर्टेन जो क्राइटेरिया है सेफ्टी का, हमारे क्वेश्चनर्स, वो सब हम इस टेस्ट में इम्प्लीमेंट कर देंगे। क्वालिटी ऑफ वर्क, जो बंदा जिस वीज़े का है वो पता चलेगा। लॉन्गर मार्केट एंगेजमेंट होंगी, क्योंकि सऊदी को पता है कि कौन सा वीज़ा कब उन्होंने ख़त्म करना है या किस स्टेट में उनके अपने लोग ज़्यादा हैं। तो जिस स्टेट में डेफिनेटली वो हायर कर रहे हैं उसे फॉर लॉन्गर पीरियड करेंगे, उससे अपनी जॉब सिक्योरिटी होगी। फाइनेंशियल इनकम, अगर आप उस चीज़ से सर्टिफाइड हैं तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पे भी मिल जाएगी और मोर रिलायबल सारा सिस्टम हो जाएगा। इसके लिए हमने पार्टनरशिप की थी नेफटेक के साथ दिसंबर 2021 में, और इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी मैं अभी कुछ लोगों से सुन रहा था, मेरे ख्याल से जून में
हैं जिसे हमने वेरीफाई कर लिया हुआ है, अप्रूव किया है। तो अभी जो आपके बच्चे हैं, जो आपकी लेबर है, जिनके आपके पास वीज़ा हैं, वो इन टेस्ट सेंटर्स में जाके टेस्ट दे सकते हैं। ये नेपटेक पोर्टल में सारा कुछ है और सारा सिस्टम उधर है। हमें आइडिया है कि जो वॉल्यूम ऑफ कैंडिडेट्स होंगे वो ये शायद 12 टेस्ट सेंटर्स ना हैंडल कर सकें, इसलिए हम प्रोसेस में हैं कि बाकी काफ़ी ज़्यादा हर मेजर सिटीज़ में है, एटलीस्ट जैसे कराची और इस्लामाबाद मेनली, क्योंकि आप रिक्रूटर्स के ज़्यादा हब यहाँ पे है, तो हम टारगेट करेंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट्स भी कराची इस्लामाबाद की साइड पे ज़्यादा हो, अपार्ट फ्रॉम अदर सिटीज़। तो इवेंचुअली हम ये आहिस्ता आहिस्ता वैसे सारा एक्सपेंड कर देंगे। मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर हफीज़ अब्बासी को अब कि वो आपको थोड़ा सा नेपटेक के बारे में बता दें और थोड़ा सा पोर्टल के बारे में बता दें जो कि हम यूज़ करेंगे इसके लिए। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स और बाकी चीज़ें करेंगे। थैंक यू वेरी मच। NAPTEC and looking after other activities as well, but mainly ये तकामुल जो related operations है तो इनको मैं देख रहा हूँ। ये छोटी सी प्रेजेंटेशन आपने देखी, गौर साहब ने बताया ये तकामुल है क्या। OEPs को तो इसका ज़्यादा पता है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर जो सेकंड पार्टनर है जिधर जो कि एक अगेन ब्रिज करेगा या दो बंदों को मिलवाएगा, यानी कि OEPs को और असेसमेंट सेंटर्स को, तो हमें असेसमेंट सेंटर्स भी चाहिए थे। तो जो हमारे अच्छे इदारे हैं यहाँ पर कराची में या डिफरेंट लोकेशंस पे, तो हमने उनको भी आज बुलाया हुआ है कि दे शुड बी नोइंग कि किस तरीके से चीज़ें हुई। इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, थोड़ा सा आई वुड लाइक टू टेल समथिंग अबाउट नेपटेक व्हाट इट इज डूइंग। नेपटेक एक गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर ये काम कर रहा है। एक कमीशन है एक्चुअली। मेनली जो काम है दैट इज रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, फाइनेंसिंग, फंडिंग, पॉलिसी मेकिंग, क्वालिफिकेशंस मेकिंग, स्टैंडर्ड्स मेकिंग। तो ये इदारा है और ये जो स्किल्ड वर्कर्स हम लोग सेमाए हुए, हाईली स्किल्ड हुए, इनको जो स्किल देना होता है इस चीज़ को एक्चुअली रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो जितनी भी क्वालिफिकेशन, कोई भी ट्रेड हो, कोई भी टेक्नोलॉजी उसके लिए बनती है तो नेपटेक उनको वैलिडेट करता है। तो ये नेपटेक का काम है। अच्छा, इसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट ने अगर कोई भी कोलैबोरेशन करनी है किसी स्किल्ड वर्कर्स के हवाले से, क्योंकि ये देखें ये स्किल तो एक वर्कर होता है, लेकिन इसने कहीं ना कहीं पे लगना है, या तो किसी लोकल जॉब में या अपनी कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करनी है या बाहर जाकर लगना है। तो वो भी इनडायरेक्टली हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी कि अगर बाहर है तो OEPs हो गए या वो कंट्रीज हो गए या जो एम्प्लॉयर, अगर लोकल है तो लोकल हमारी इंडस्ट्री हो गई। तो वो भी हम लोग उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन डायरेक्टली क्योंकि हम उनको कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं। उनके लिए डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है, लाइक OEPs के लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, ओवरसीज मिनिस्ट्री है, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। तो अनलकीली जो प्रोविंशियल टीम्स है हमारी OEPs की, उनके साथ कोलैबोरेशन कम होती है, क्योंकि हम लोग एग्जीक्यूशन में डायरेक्टली नहीं होते, पॉलिसी मेकिंग में होते। तो वी टेक योर फेडरल टीम जो इस्लामाबाद मिट्टी में होते हैं, तो रेगुलरली हमारे ऑन बोर्ड होते हैं और हर एक एक्टिविटी में होते हैं, भले हम स्टैंडर्ड बना रहे हो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के हवाले से या कोई क्वालिफिकेशन को रिव्यू कर रहे हो, तो परमानेंट मेंबर्स होते हैं और फ्यू ऑफ देम आर असेसमेंट सेंटर्स ऐसे, तो वो भी कर रहे हैं। नेपटेक काफ़ी सारे काम कर रहा है, लाइक क्वालिफिकेशंस इनकी होती हैं, वो बनाई हुई है कोई 200 से ज़्यादा। और इसके साथ साथ नेपटेक फेडरल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था पिछली गवर्नमेंट का, लाइक विद द नेम इज कामयाब जवान प्रोग्राम, जिसके 14 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे। और अभी इस गवर्नमेंट ने भी उस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया विद द नेम इज प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि हम लोग उसमें स्मार्ट लेक्स भी बना रहे हैं, हम लोग कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन सेंटर्स भी बना रहे हैं जिधर मदद दी जाएगी बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स में, बिहेवियरल और वहाँ के लोकल लेबर लॉज हैं वो सिखाए जाएंगे। वो डिफरेंट लोकेशंस में हमने 10 वो भी बनाए थे। बनाने का मकसद ये है कि जो टेक्टास के या जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं उन्हीं में 2-3 रूम्स बना के कंप्यूटर वगैरह, नेट वगैरह देकर उनको ट्रेनिंग दी गई थी ILO की मदद से और फेडरल फंडिंग की मदद से।
वहाँ पर कर सकें। इसके साथ साथ आपको पता है कि ट्रेनिंग काम सूबों का है, आफ्टर 18th अमेंडमेंट, तो वो सूबे कर रहे हैं, लेकिन हमें जो वर्क फोर्स चाहिए होती है पूरे मुल्क में, आप खुद डील कर रहे हैं, आपको जितनी जो वीज़ा आपको मिलती है, जॉब्स मिलती है, उनमें आपको बचे नहीं मिलते, इतने ज़्यादा क्वान्टिटी में अवेलेबल नहीं है। तो ये तो एक ओवरसीज मार्केट का गैप हुआ। ऐसे ही हमारे लोकल मार्केट में भी गैप्स हैं, तो उन गैप्स को सालाना की बुनियाद पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। हम लोग रेगुलरली सर्वेस और स्टडीज कंडक्ट करते हैं, और उसके बेसिस पे हम फिर फेडरल गवर्नमेंट से फंडिंग लेते हैं, और वो फंडिंग पे हम एड ऑन करते हैं कि व्हाट द काउंसिल्स आर डूइंग। तो हम अगर वो 5 लाख बच्चे ट्रेन कर रहे थे और मजीद 5 लाख की जरूरत है, तो हम कोशिश कर रहे हैं 1 लाख 2 या जितना बेस्ड ऑन फंड्स अवेलेबल, हम एक नंबर उसको भी ट्रेनिंग कराते हैं उन्हीं इदारों में, प्राइवेट और जो सरकारी इदारे हैं। तो ये एक्चुअली मोटा डेप्टिंग का काम है। वर्कशॉप्स करने का मकसद था कल, जो थोड़ा सा हमने बदल भी दिया अभी कल से ही, वो ये था कि हम आपको थोड़ा सा इसके प्रोसीजर बता सकें कि काम कैसे होएगा, क्योंकि जाहिर बात है बच्चों को आपने लेके आना है, तो बच्चों से करवाना आपने ही है, और गाइड भी आप ही नहीं करना है, वो आपके पास ही पहुँचते, हमारे पास डायरेक्टली नहीं पहुँचते। सर, इसकी आसानी के लिए, बहुत ही आसानी के लिए हमने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया, ठीक है सर, और हमें पता है कि हमारे बच्चों को सारों को IT नहीं आती, ठीक है, आपको भी पता है, और इसी वजह से आप उनको असिस्टेंट, यानी कि आप अपने ऑफिस में या किसी भी एक्सपर्ट जगह में उनको ये ऑनलाइन अप्लाई करवाना सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। बच्चे ने अप्लाई ऑनलाइन करना है, सारा कुछ हम दिखाएंगे कि थोड़ी देर में आपको करेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी प्रेजेंटेशन है हमारी। ये एक तकामुल पोर्टल है हमारा, ऑनलाइन बना हुआ है। इसके 2 एड्रेसेस हैं, एक है तकामुल TAKAMUL.neftic.gov.pk, और तकामुल की जगह पर अगर आप SVP स्किल्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम लिखेंगे तो भी वो दोनों ही एक ही साइट खुलती है। इस पोर्टल पे सर रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म है हमारा। आप इस पे देखेंगे राइट में एक ब्लू बटन है, उस ब्लू बटन पे आप देखेंगे कि 3 बंदे रजिस्टर हो सकते हैं। एक है कैंडिडेट, इसने इसकी वेरिफिकेशन करवानी है, सेकंड है इसमें असेसमेंट सेंटर, और थर्ड है असिस्ट कैंडिडेट। तो वो बच्चा हुआ जिसने अपना सर्टिफिकेट देना है, इख्तियार देना है और अपनी स्किल वेरिफिकेशन करवाना चाह रहा है। सेकंड है ये असेसमेंट सेंटर, ये वो जगह है जिधर इम्तिहान होना है, और तीसरा है असेसमेंट इम्तिहान देना है। ये तीनों अलग है, यानी कि जो असेसमेंट सेंटर होएगा वो असेसमेंट नहीं कर सकता, असेसमेंट जो कंडक्ट करनी है वो किसी और सेंटर से हो सकता है, आप में से भी कोई हो जो एक्सपर्ट फील्ड का, उसका क्राइटेरिया हमें तकामुल ने सौंपी नहीं दिया था, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, और अगर प्लम्बिंग का इम्तिहान ले रहा है तो उसके पास प्लम्बिंग की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और कम से कम 3 साल का उसके पास तजुर्बा होना चाहिए। ये पोर्टल ओपन है, एनीबॉडी कैन गो एंड रजिस्टर एज असिस्टेंट। हमने क्राइटेरिया देखना है जो मीट कर रहा है, ठीक है, तो जितने रिक्वायर्ड है नंबर वो हम करते रहते हैं उसको, ये दैट इज द रेगुलर एक्सरसाइज, और वी विल बी पेइंग फॉर द ड्यूटी जो वो कंडक्ट करेंगे। अच्छा, अगला है हमारे पास असेसमेंट सेंटर। ये भी अभी मैंने बताया जैसे 19 तारीख तक इसकी है डेट ओपनिंग, ये अभी तक तारीख, कोई भी अप्लाई कर सकता है, और आप जरूर जो आपके नियर बाय सेंटर्स हैं उनसे कहें कि दे शुड अप्लाई, और वो दे शुड बिकम असेसमेंट सेंटर। उसका भी क्राइटेरिया हमें तकामुल ने दिया है कि लाइक 30 कंप्यूटर होने चाहिए, CCTV होना चाहिए, वहाँ पर रिसेप्शन होनी चाहिए, प्रिंटर स्कैनर होना चाहिए, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, पाकिस्तानी का बंदोबस्त होना चाहिए। दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया। ये अगर वहाँ पर है तो दे कैन बिकम असेसमेंट सेंटर। और बाकी जो ट्रेड रिलेटेड फैसिलिटी है, अगर प्लम्बिंग की तो प्लम्बिंग का इक्विपमेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन तो इलेक्ट्रिशियन का होना चाहिए, वो क्राइटेरिया सारा इसी पे है। ये सेल्फ ट्यूटोरियल बेस्ड है, आपको बताएगा, और वीडियो और PDF में और पेज में इंग्लिश में उर्दू में हमने वहाँ पर ये सारी स्किल्स रखी। तो ये अप्लाई कैसे कर सकता है, नीचे आप ये सवाल क्या है, ये मसला कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कहाँ पर पहुंचे, कैसे करें, वो सारा इसमें दिया हुआ है, तीनों बंदों को, असेसर को भी, असेसमेंट सेंटर को भी, और कैंडिडेट को भी। अच्छा, अगर आप टॉप पे आए, अभी के बच्चा कैसे रजिस्टर करें और क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, तो उस पर क्लिक कीजिएगा हमारा। सर ये फॉर्म है, थोड़ा जूम कर लो, जूम कर ले इसको, Ctrl+। सर इस पे देखेंगे तो पहले तो इसका है एक छोटा सा फॉर्म पहले इनिशियली पूछेगा कि बच्चे का नाम, और
उसके बाद है CNIC, ये मैंडेटरी फील्ड है सर, CNIC चाहिए होगा। उसके बाद पासपोर्ट नंबर, देन मोबाइल नंबर है। अच्छा ये मोबाइल नंबर है बच्चे का ही होना चाहिए, बाकी चीजें बच्चे की होनी चाहिए, लेकिन मोबाइल नंबर पे ये पासवर्ड भेजेगा, ये पासवर्ड भेजेगा तो वो होना चाहिए। ईमेल इसके भी उसको पासवर्ड भेजेगा, ये दोनों चीजें चाहिए सर। आपको भी पता है, हमें भी पता है, बच्चों की ईमेल नहीं होगी, काफी सारे बच्चों की ईमेल नहीं होगी। अब एक नंबर आ रहा है, उसकी ईमेल कैसे होगी, ठीक है, लेकिन वो व्हाट्सएप पर यूज करते हैं, फेसबुक भी यूज करते हैं, तो ये थोड़ा सा चेंज हमें लाना पड़ेगा उनमें। और वो कैसे होगा, वो मिल बैठ के कर रहे हैं कि उसको किस तरीके से किया जाएगा, उनको इशू आएगा ये। लेकिन पासवर्ड दोनों जगहों पे एक ही जाएगा, तो कम से कम वो फोन नंबर पे देख सकता है। अगर ईमेल चेक नहीं कर सकता तो फोन नंबर पे चेक करके वो यहाँ पर लिखेगा, इधर अपना यूजर नेम लिखेगा। अच्छा ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उस बच्चे के पास है दोनों ऑप्शन है कि वो पेपर ऑनलाइन दे कंप्यूटर पे बैठ के, या प्रिंट वाला देकर उस पे करे। तो ये दोनों चॉइसेस हैं, तो इस वजह से वो देगा इसी पोर्टल के थ्रू। तो वो जरूरी है कि उसके पास है यूजर नेम और पासवर्ड याद होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट किसी भी आएगा। तो यूजर नेम और पासवर्ड क्या उसने सेव कीजिएगा। तो यहाँ पर उसके मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा, यानी कि 1 टाइम पासवर्ड, ठीक है। तो 1 टाइम पासवर्ड आ गया। अच्छा ये हम ले सकते रहे कि नंबर बच्चे का ही वो चेक करे सिस्टम कि उसके पास आया, लेकिन नेटवर्क की वजह से कभी SMS नहीं करता, मसला आता है, तो उसको ईमेल भी आया हुआ है वही पासवर्ड, तो वो लगा तो जैसे पासवर्ड वगैरह रिपीट कर सके। तो ये अब यहाँ तक उसकी अब बचा किससे हो गई। उसके बाद अगला है, अब उसने बाकी डिटेल्स, अब बाकी डिटेल्स में क्या है तो पता मुझे नहीं आता है। देखिए बल्दियत है, ठीक है, जेंडर है उसका, डेट ऑफ बर्थ है, जो डेटा डाल दिया था CNIC या नाम शाम देके वो ऑटो आ गया है इसमें। जो बाकी डेटा है वो हमने डालना है इधर। अब यहाँ पर वल्दियत डाल रहे हैं हम, लाइक डेट ऑफ बर्थ हम सिलेक्ट करेंगे, और पासपोर्ट इशू ये आपको भी पता है कि रिक्वायरमेंट है वीजा के लिए भी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले लेगा। अच्छा आपको भी बड़ी सहूलत हो जाती है कि वंस ये डिजिटल डेटा आ गया तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी कभी भी लिस्ट आप अपनी मेंटेन कर सकते हैं, वो आपको एक सिस्टमेटिक वे में डेटा मिलेगा। बाकी डिटेल्स है, डोमिसाइल, तहसील दे दे, एड्रेस बता दे दे अपना। सिर्फ अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आई नो कि बच्चों के लिए मसला होगा इतना सारा फॉर्म फिल करना, लेकिन ये आपने मदद करनी होगी, ठीक है, आपने मदद करनी होगी। हमने इंग्लिश में लोकल लैंग्वेज में वीडियो बनाई थी बच्चे के लिए, और ये वेबसाइट पूरी की पूरी रीजनल लैंग्वेज में चेंज भी हो सकती है, तो उसमें जाकर भी लिख सकता है, ठीक है। तो ये असिस्टेड आप फॉर्म बच्चे से फिल करेंगे। जैसे ही फॉर्म फिल हो गया तो अब अगली जो चीज आनी है वो ऊपर आ रहा है जनरेट चालान, बैंक चालान, ठीक है, क्योंकि अब बच्चे ने उसके बाद नीचे आइएगा, हम नीचे आइएगा, नीचे देखें यहाँ पर वो बच्चा अब असेसमेंट सेंटर सेलेक्ट करना है और डेट सेलेक्ट करना है, तो पेज यानी कि बुकिंग करनी है उसने अपनी कि मैं इलेक्ट्रिशियन का किस तारीख को या कौन सी तारीख अवेलेबल है जिसमें मैं टेस्ट देना चाह रहा हूँ इस शहर में। तो उस शहर में जितने हमारे सेंटर्स होंगे वो उसको बता देगा फला सेंटर पे चले जाओ और इन तारीखों पे अवेलेबल है। लेकिन ये बाद में आएगी इंफॉर्मेशन, पहले फी कलेक्शन, क्योंकि हमने सेंटर से अगर एक स्लॉट परचेज कर ली तो वो सेंटर को और असेसर को पे करना होगा, तो पहले होगा चालान जनरेट, ठीक है, चालान जनरेट करेंगे। ये चालान जनरेट हुआ, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बच्चे ने कुछ नहीं लिखना, सिर्फ तारीख डालनी है और नीचे डेट साइन करने, और नेशनल बैंक के किसी भी पूरे पाकिस्तान में जाकर 4,000 में जमा करने, ठीक है सर। ये बच्चे ने 4,000 में जमा कर दिए और उसके बाद आया वापसी सिस्टम में लॉगिन किया और उस जगह पर आकर चालान नंबर लिखेगा, ठीक है सर। और यहाँ पर बोलेगा डेट, अच्छा ये डेट उसको बताएगा सिस्टम के अवेलेबल कहाँ पर उसको है या नहीं। ठीक, तो ये जो डेट होगी वो सिस्टम बताएगा कि यही अवेलेबल डेट्स है,
आप इनमें से चूज करें। तो बच्चा चूज करेगा, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेगा और ट्रेड सेलेक्ट करेगा, ठीक है सर। उस डिस्ट्रिक्ट में जब ये सेव करेगा तो उसको जो नियर बाय में जगह होगी अवेलेबल टेस्ट की, उस दिन वो असाइन कर देगा और वो स्लिप जनरेट कर सकता है। बच्चे ने सिंपली स्लिप लेकर और वो चालान की कॉपी लेकर असेसमेंट सेंटर उस तारीख को फोन करना, ठीक है। अच्छा, अगली चीज ये देखो, उसको डेटा आ गया है वहां पर कि फला तारीख को आपकी असेसमेंट है और ये नीचे स्लिप। अच्छा, बच्चे को ईमेल भी हो गई और टेक्स्ट एसएमएस भी आ गई जो उसने दिए थे। ये स्लिप है उसकी, तो लेके जानी, और नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। ये पासपोर्ट की कॉपी हो गई, स्लिप हो गई, सीएनआईसी की कॉपी हो गई, और जो असल चालान है आपका उसकी कॉपी हो गई, ये लेके जानी है। मोबाइल फोन नहीं लेके जाना, कितने टाइम आपने पहले पहुंचना है। कोई और चीज आप अगर जैसे एक्सेस इलीगल भी करेंगे प्रैक्टिस, तो आपका पेपर कैंसिल हो सकता है, वो सिंपल हमारी तरफ से। अच्छा, अब ये इसके साथ साथ क्या हुआ, हमारे फाइनेंस सेक्शन को चली जाएगी और बैंक को एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी कि वो पूरा एक्सेशन दरवाजा स्टार्ट हो गया अगर पे के। अच्छा, अगली चीज असेसमेंट सेंटर को भी ईमेल कंफर्मेशन के लिए चली जाएगी कि फला तारीख को हमारे इतने बच्चे तैयार हैं, इस सेंटर में आप अवेलेबल हो। वो अगर एक्सेप्ट करेगा ऊपर करीम की तरह, ठीक है कि यस 24 घंटे में, तो वो लॉक हो जाएगा। अगर नहीं तो नेक्स्ट को ईमेल और एसएमएस चला जाएगा कि आप हो। और फिर आखिरी दिन से एक दिन पहले हमारा उधर से कॉल सेंटर से उनसे कंफर्म करेंगे असेसर से, नहीं तो नेक्स्ट असेसर कि वो जाए, ऐसा ना हो बच्चे उधर पार हो जाए। तो सॉरी, वो उस दिन जाकर असेसर जाएगा। अच्छा, इस असेसर का असेसमेंट सेंटर को नहीं होगा पता कि कौन है, ठीक है। अच्छा, अब होगी उस पे असेसमेंट होगी क्वेश्चन बैंक है जो कि अभी नेप्टेक ने अपने डेटाबेस से किया था, लेकिन डेली हो गई। उसके क्वेश्चंस अगर आप समझ रहे हैं इरेलेवेंट है, आप कटवा सकते हैं। आप ये कल मैंने ऑफर दी थी चेयरमैन साहब को भी कि अगर आप समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चंस इरेलेवेंट है फील्ड से, वो हम कटवा सकते हैं। और अगर आप समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चंस हमारे कुछ ऐड होने चाहिए, मजीद बहुत कम है, वो हम ऐड कर सकते हैं और इवेंट का काम हम देंगे, ठीक है। हम आपको भी एक्शन दे सकते हैं कि आप क्वेश्चंस को हम बेहतर और जितना हम अपडेट करना चाहें हम बेहतर से अपडेट कर सकते हैं। तो जब 30 बच्चे होंगे, उसी क्वेश्चन बैंक में से कितने क्वेश्चन हो रहे हैं थ्योरी के लिए? 20 क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल के 8 हैं। अच्छा, थ्योरी के लिए 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस हैं थ्योरी के लिए। जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो रैंडम आएंगे उसी बैंक में से, यानी कि हर बच्चे का टेस्ट अलग होगा कि वो कॉपी भी ना कर सके, ठीक है। उसी में से क्वेश्चन बैंक में से आएंगे, लेकिन आसान है। हमने टेस्ट 3 चलाए, मैंने खुद वहां पर विटनेस किया हुआ है, 97% बच्चे पास हुए, ठीक है। यानी कि 26-27 में से 2 बच्चे फेल हुए, ठीक है। और वो 2 बच्चे बिल्कुल कुछ रख नहीं आ रहा था, तो जिनको भी थोड़ी बहुत समझ थी वो पास हो गई। अच्छा, तो ये है उसी दिन पे क्या करेगा, जो एग्जामिनर होगा वहां पर जाकर वो बच्चे पहुंचे होंगे, उनका पहले अटेंडेंस लगाएगा। जो बच्चे मैनुअल करना चाह रहे हैं वो सेट करेगा मैनुअल, जो कंप्यूटर पे करना चाह रहे हैं वो लिखेगा सीवी, जनरेट करेगा। जिनके मैनुअल होंगे वो प्रिंट आ जाएंगे, बाकियों के कंप्यूटर पे असाइन करेगा कि इन्हें कंप्यूटर से बैठो पेपर, ठीक है। वो बच्चे जो पेपर कंप्यूटर पे देना चाह रहे हैं सिर्फ उन्होंने यस नो करना है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लिखना कुछ नहीं, सिर्फ यस नो करना है उर्दू में। अच्छा, अगर लैंग्वेज में समझ में मसला आ रहा है तो ये ऑथोराइज्ड असेसर को उनको ट्रांसलेट करके बताएं, वो बताएगा इसका ये मसला है। तो बच्चा बड़े समझ के जो उसको आधा घंटा टाइम दिया गया है या 40 मिनट, वो उसमें पूरी प्रॉपरली तसल्ली से कर करेक्शंस भी कर सकता है, लेकिन जैसे ही लॉक कर देगा पेपर लॉक हो जाएगा। अच्छा, और फिर वो अगर मैन्युअली उसने किया था पेपर तो मैनुअल पेपर में भी मैनुअल पेपर में भी इस तरीके से होएगा कि बच्चे ने अपने आप सिलेक्ट कर दिए, असेसर ऑनलाइन अपलोड करेगा, वो सिस्टम ऑटो जनरेट कर देगा, यानी कि असेसर को इतना कोई इन्फ्लुएंस नहीं है सिवाय चेक रखने, रिजल्ट सिस्टम जनरेट करेगा। अच्छा, 60 नंबरों का 40 नंबरों की थ्योरी है, 60 नंबरों का प्रैक्टिकल में फिर बच्चे को काम किया जाएगा। अगर वेल्डिंग है तो सिखाया जाएगा कि ये डिजाइन वेल्ड करके दिखाओ, बच्चे ने वेल्ड करना है। अच्छा, ये थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल तक हर चीज तक इनका बच्चों का वो सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो भी पिक्चर, वो जो असेसर का काम होगा उसी वक्त वो अपलोड भी करता है, ठीक है। और वो सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं उसका एक्सेस तकामुल के पास, तकामुल ने रेंडमली वो वेरीफाई कर सकता है। तो काफी सारे कंट्रोल्स रखे गए हैं कि कोई जैसे ना हो,
पूरी कोशिश की हुई है और दैट गाइडलाइन इज प्रोवाइडेड बाय तकामुल और दैट विल बी फॉलोड बाय अदर कंट्रीज। तो ये है। अच्छा, इसके अगले 2 हिस्से भी हैं। एक जैसे असेसर का वो अपना काम कैसे करेगा सारा इस पे, और एक असेसमेंट सेंटर वो क्या करेगा, उनकी हमने वीडियो बना के रखी हुई है। ठीक है, तो मेनली जो आपसे रेलेवेंट था वो ये था। तो ये दोनों चीजें हमारी यहाँ पर है, जो हमने सारा कुछ ये दिखाया हुआ है। इसके अलावा भी अगर चाहिए तो हम लोग आपके साथ ही हम शेयर करेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम नेफ्टेक साइड।